गाइस आज हम चल पड़े इफ्तारी लेके। तो कहाँ जा रहे हैं वो आगे आपको ब्लॉग में पता चली जाएगी। तो गाइस हमारे यहाँ पर एक रिवाज काइंड ऑफ होती है जो कंपलसरी नहीं है, किसी कोई देता है, कोई नहीं देता। तो हमारी जो छोटी मासियाँ होती है और अब्बा के जो भी बहनें होते हैं, बड़े छोटे सबको इफ्तारी देनी होती है। और जो हमारे कजिन्स वगैरह उनको भी देते हैं, नानी के घर से, दादी के घर से, हर तरफ से देना होता है। तो हम लेके जा रहे हैं आज, मैं और अब्बा जाएंगे आज पीपी के घर और उनकी छोटी बेटी के घर। तो गाइस मेरी लास्ट जो व्लॉग है उसमें मैंने अपनी कज़िन की शादी दिखाई थी, तो उसी की शादी है। और ये हम पीपी के घर पहुंच गए, पीपी के घर। तो वहाँ पर हमने इफ्तारी वगैरह दे दी। ये उनके जेट बैठते थे बाहर और मैं अभी अब्बा के वेट करी हूँ। अब्बा आने के बाद हम जाएंगे कज़िन के घर। तो उसको हमने इफ्तारी दे के वापस हम घर आ रहे हैं क्योंकि शाम होने से पहले आना है। और एक क्यूट सा बच्चा यहाँ पर बोटल गार्ड सेल कर रहा था। ये उसके लोकल गार्डन है, यही से तोड़ के यही से बिक रहा था। तो 30 रुपीज़ प्राइस थे, तो हमने उससे ले लिया। क्यूट सा है और ये देखिए ये सेल कर रहा था यहाँ पर। फिर अचानक एक बच्चा आ गया, वो मुझे पैसे मांग रहा था, शायद उसको ईद के कपड़े लेने थे। तो मैंने उसको थोड़ा बहुत पैसे दे दिए। और ये देखिए हल्की सी बारिश हुई थी और रास्ते की हालत इस तरीके की। और हमारे बोतल का जो है गाड़ी के फ्रंट में ही बैठे हुए हैं और अभी हम घर वापस आ गए हैं। तो गाइस अब्बा के पे भी मतलब इफ्तार नहीं करते, जहाँ पर मजबूर होके करना पड़ता है कई जगह पे। तो हम वापस आ गए, शाम होने से पहले घर में ही हम इफ्तार करेंगे। और थोड़ी आगे आके हमें मिला गोश्त पेपर सेल करने वाला। कुछ छोटे छोटे बच्चे हमें मार्केट से लेने थे, लेकिन आते वक्त हम भूल गए, तो यही से हमने ले लिया। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो रहे थे और सारे लोग गाड़ियाँ रुक के यहाँ से ले जा रहे थे क्योंकि रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा सेल होती है। और गाइस एक का प्राइस थोड़ा सा बड़े वाला 10 रुपीज़ और 3 का प्राइस है 20 रुपीज़। तो अब्बा ने बार्गिन करके यहाँ पर 4 ले लिए 20 रुपीज़ में। और गाइस ये जो है अच्छे से मैच्योर भी नहीं हुए हैं, लेकिन क्या ही बताओ, हमें रमज़ान में चटनी वगैरह के साथ या फिर साग के साथ खाना होता है और इसी की वजह से। और इस बार हमारे घर में मतलब ये इसका पेड़ जो है, पिछले मेरे जो लास्ट व्लॉग्स है लास्ट ईयर के, उसमें आपको नज़र आएगी काफ़ी सारे लगे थे, लेकिन इस बार पेड़ मर गया था। फिर हमें पुप्पी ने ये लोकल उनके घर का फिश दिया था छोटे वाला अब्बा के लिए। फिर गाइस यहाँ पर हमारे घर पे आए नए मेहमान। तो एक बिल्ली थी, उसने 3 बच्चे दिए थे। तो मुझे देखिए ये भाग रहा था, ये बिस्कुट खा रहा था, लेकिन मुझे कि ये भाग गया और मेरे साथ ये छुपन छुपाई खेल रही थी। तो ये देखिए गाइस क्यूट से कैसे दिख रही थी मुझे दूर से, ये देखिए। उसके बाद मैंने उसको अच्छे से कैप्चर करने की कोशिश की। ये एक भाग रहा है, ये एक माँ के पास है। तो 3 बच्चे दिए थे उसने। तो ये जो है ये बहुत ही क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा शैतान है। ये देखना गाइस, ये अभी मेरे साथ खेलेगी। तो मैं उसको कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, तो ये उस साइड आ रही थी, मैं इस साइड जा रही थी, तो वो उस साइड जा रही थी। और इसका कलर शेड मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा, ब्लैक एंड वाइट का। और ये देखिए माँ इधर है, एक उधर से भाग गई और एक यहाँ पर देखिए चुपी बैठे हुए हैं, ये ब्लैक कलर का। ये मुझे देख के फिर से भाग गया। और गाइस टिफिन के लिए यहाँ पर है अंडे, यहाँ पर है कुछ शरबत जो हम लेके जाएंगे। और ये है डेट्स के डिब्बे, क्योंकि ये सब हमें इफ्तारी में बांटना होता है। तो हम 2 घर में जाएंगे ना, इसकी वजह से। तो ये है आज नेक्स्ट डे का ब्लॉग। तो पिछले दिन तो हम वापस आ गए थे, यहाँ पर छोले बिके हुए, यहाँ पर अंडे बॉयल हो गए। और गाइस मैंने आलस में वही ड्रेस, कल वाला ड्रेस नेक्स्ट डे भी पहन लिया, क्योंकि गाइस रमज़ान में कपड़े धोने में काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त होती है। तो एक ही ड्रेस बाहर निकला हुआ था, तो वही पहन के मैं चल पड़ी। और मैंने थोड़ा सा लिप्स पे टिंट लगा दिया और इयररिंग्स भी नहीं पहने। और फिर अब्बा यहाँ पर फ्रूट्स लेने लगे और जो जलेबी वगैरह है वो सब कुछ ऑलरेडी बैग में है हमारे साथ। और घर से भी हम कुछ टिफ़िन वगैरह लेके आए थे। तो गाइस टिफ़िन में हमने लाया पुलाव और दाल का पकौड़ा, छोले और चिकन वगैरह, वो सब हम लाए टिफिन पे। और गाइस साथ में अंडे भी थे। फिर उसके घर आके हमने स्टोरी बताई गोश्त पेपर का। तो उसका एक पेड़ था, तो उसने हमें कुछ तोड़ के दे दिया। और गाइस उसका घर में मैं मतलब इस बार लगा के मेरी ज़िंदगी में मैं बस 2 बार ही गई। हालांकि उसकी शादी को शायद 8-9 साल हो गए हैं, 7-8 साल तो हो ही गए होंगे। और देखिए गाइस इसने पम्पकिन का प्लांट लगाया था जो हाइब्रिड वाले थे। तो इतना छोटू सा लगता है और इतना क्यूट लगता है, देख के हंसी भी आ रही थी। फिर मुझे अच्छा प्यारा लगा, तो उसने वो तोड़ के दे दिया। फिर हम घर लेके उसके खाएंगे। और गाइस इसका अंदर का लुक क्या है वो आपको इफ्तार तैयारी की ब्लॉग जो कल आएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। और इतने सारे है पम्पकिन और उसके घर में काफ़ी सारे बीन्स वगैरह भी थे। काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों के बाद उससे मिल के। उसके बाद हम चल पड़े आंटी के घर। और गाइस रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और बस ऊपर से हम लोग रोज़े में भी थे, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा प्यास भी लग रही थी। और ये देखिए यमुना का एक पार्ट है ये,
है। और इस वाले जो गांव है बहुत ही अंदर का गांव है, बैकयार्ड। और ये देखिए यहाँ पर शीप भी लोग पालते हैं। और गाइस यमुना जो है ये कभी कभी लोगों को बहुत खुशी देती है और कभी कभी दुख भी, क्योंकि कभी कभी करता है। यमुना जो रिवर है वो जब बाढ़ आता है तो लोगों का ज़मीन खा लेता है और कभी कभी लोगों का काफ़ी सारा ज़मीन छोड़ के चला जाता है। और यमुना का उस पार जो है लोग खेती वगैरह करके उसके बाद फसल जो उगते हैं वो मार्केट में बेचते हैं। और ऐसे ही यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है वो सर्वाइव कर रहे हैं। और गाइस फिर हम तो कह रहे जा रहे हैं आंटी के घर, और हमारी छोटी आंटी है वो, और हम वापस आने ही लगे लेकिन आंटी जो है उन्होंने हमें रख लिया। और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट है, उनको सभी लोग मतलब रेस्पेक्ट करते हैं और डरते भी है। तो अब्बा ने भी कुछ नहीं बोला और उनके यहाँ इफ्तार करके फिर हम घर वापस जाएंगे। और ये देखिए हमने जब गोश्त पेपर के बारे में बताया तो उनका भी पेड़ था, काफ़ी सारे थे, तो काफ़ी सारे लगे थे। ये देखिए जैसे कि दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन कोई भी मैच्योर नहीं था। तो आंटी ने ढूंढ के मतलब चुन के काफ़ी सारे पेड़ों में से इतना सारा दिया। और हम ये घर लाके सब में बांट देंगे, जो हमारी चाची है आपकी है सबको देंगे। और आंटी ने इफ्तार में काफ़ी सारे प्रिपरेशन किए। हमने प्योर विलेज तरीके से नीचे बैठ के हम फर्श पे बैठ के खाए। फिर हम वापस आ रहे और ये देखिए मार्केट में हम पहुंचेंगे, फिर हमें पुलिस ने पकड़ लिया। तो गाइस ये पता नहीं कहाँ थे, अचानक से टपक पड़े और बोला कि सब कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। और मेरी जो अब्बा है वो हमेशा हर डॉक्यूमेंट्स क्लियर रखते हैं, अपने डेट से पहले क्लियर हो जाते हैं। तो ये देखिए सब लोग, उन्होंने नीचे उतर के ही बोला क्या ये क्या क्या चाहिए बोलिए, तो सब कुछ दे दिया। फिर उन्होंने पूछा लाइसेंस, तो लाइसेंस भी दिखाया। और ये टॉर्च मार के देख रहे थे, तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। ये है हमारी पुलिस स्टेशन और ये है मार्केट गाइस। तो यहीं से मेरी जो लास्ट ब्लॉग में ईद शॉपिंग है वो हमने की थी यहीं से। ये देखिए काफ़ी सारे मार्केट हो गए और बहुत इस बार माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे अच्छे ड्रेसेस भी आए हैं। लेकिन नायरा का जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब फेमस हो गया, तो मैं वो नहीं ले पाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता वो। फिर हम ये घर के रोड पे पहुंच गए गाइस। फिर नेक्स्ट डे अम्मा इफ्तारी लेके नानी के घर गई, फिर एक और नानी के घर गई और उनके टीचर के घर भी भिजवाना था। तो ये सब कुछ प्रिपेयर किया और अम्मा ने फिर पुलाव वगैरह सब कुछ बनाया। उसके लिए यहाँ पर बादाम वगैरह किशमिश वगैरह सब कुछ है और मस्त पुलाव वगैरह बनाया, सब्जी, उसके बाद छोले भी बनाए और दाल का पकौड़ा भी बनाया, उसके बाद चिकन वगैरह भी बनाया और जो टाइगर फिश होती है वो उसका भी सब्जी बनाया था। तो मस्त टिफ़िन बना के सबके लिए ले गई। आई होप गाइस आज की जो व्लॉग है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है देन डू लाइक शेयर, एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए व्यूअर हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले ताकि मेरी नेक्स्ट जो भी वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और यहाँ पर टिफ़िन की फिलिंग हो रही है। सिर्फ फॉर टुडेस वीडियो गाइस, मैं वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। एडवांस में आप सबको ईद मुबारक गाइस। मैं आप सबसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ईद प्रिपरेशन ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश कीजिए। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।